हाय गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो अग्निपथ योजना को लेके पूरे देश में बवाल हो रहा है। इसमें कई सारे ऐसी बातें हैं जो लोगों को पता भी नहीं है और बिना जाने सोचे समझे वो इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं युवा लोग। उसी को मैं ये बताना चाहता हूं कि पहले आप इस योजना को समझो कि आखिर सरकार बोलना क्या चाह रही है, और अगर आप उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे और ऐसे तोड़-फोड़ मचाओगे तो ये देखो सही नहीं है। अपने देश का नुकसान हो रहा है, इससे अपने ही देश की इकोनॉमिक ठप होगी और आगे जाके हमें इस देश में रहना है, हमारे लिए ही प्रॉब्लम होगी। अगर सरकार की संपत्ति नष्ट होगी तो आगे जाके फिर उसको रिकवर करने के लिए सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे या कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और करना पड़ेगा। तो पहले आपको इस चीज़ों को समझ लेना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि एक देशभक्ति अलग चीज़ हो गई। अब बताओ, आप आर्मी में जाना चाहते हो और आप अपने ही देश में तोड़-फोड़ मचा रहे हो। मतलब एक आर्मी में जाना मतलब देश की सेवा करना, ठीक है? देश की सेवा करना अलग बात है और आप अपना जॉब सिक्योर करना अलग बात है। इसमें मैं ऐसी-ऐसी बातें भी बोलूँगा जो हो सकता है आप लोगों को बुरी भी लग सकती है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन देखो, अगर जॉब ही सिक्योर करना है तो आप जो है और भी सरकारी कई सारे जॉब है उसमें भी ट्राई कर सकते हो। ये जो योजना है ये सरकार ने इसलिए लाए हैं ताकि जो हमारी देश की आर्मी हो वो स्ट्रॉन्ग हो और युवा हो, क्योंकि युवा में ज़्यादा जोश होता है और हर चीज़ की क्षमता अधिकतर होती है। तो युवा आर्मी रहेगी तो देश खुद स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इसमें आपको जो है कम एज से लेके और आप जब 21-22 साल उम्र तक में तो लोग कुछ भी नहीं करते हैं। 25 साल तक उम्र में लोग पढ़ाई करते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसमें आपको सरकार 17.5 साल से आपको ज्वाइनिंग दे रही है और 4 साल में आपको रिटायर्ड कर रही है। इसमें भी अगर आपको जो सैलरी प्रोवाइड कर रही है फर्स्ट मंथ में आपको 30,000 के आसपास प्रोवाइड करेगी, उसमें से आपका 9,000 कट जाएगा और बाकी जो 21,000 आपको इन हैंड मिलेगा। इसमें और भी आगे साल में ये बढ़ती जाएगी और ये जो भी कट रहा है आपका वो भी बढ़ेगा। और आपका जो आप 4 साल के बाद रिटायर होते हैं तो इसमें आपको कुछ 11 लाख के आसपास मिलेगा। 21-22 साल में अगर आपको इतना मिल रहा है और आपको फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, आर्मी की ट्रेनिंग, हर चीज़ मिल रही है, उसके बाद आप चाहे तो कोई भी आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं या और भी कोई जो भी आपको अच्छा लगा आप जॉब भी कर सकते हैं। इसमें क्या बुरा है? और इससे क्या होगा, देश का को आर्मी भी मिलती रहेगी, क्योंकि हर साल इसमें हर 4 साल के बाद फिर से वैकेंसी निकलेगी। कई लोगों को सबको मौका मिलेगा जॉब का, क्योंकि देखिए इतने सारे देश में इतने सारे लोग हैं, सबको एक साथ तो सरकार सबको जॉब तो नहीं दे सकती। आर्मी में सबको तो नहीं दे सकती, सबके लिए अलग अलग जॉब है, जिसको जिस हिसाब से जिसकी क्षमता है, जिसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से सबको दे रही है। लेकिन ये नहीं है कि आप अपने ही देश को ऐसे बर्बाद करो, ये सही नहीं है। पर आपको, और इसमें जो बर्बाद करने वाले युवा लोग हैं इसमें कई ऐसे भी हैं जिसको इस चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है और वो जाके घुस-घुस के तोड़-फोड़ मचा रहे हैं, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास भी कई सारे ऐसे वीडियो आए हैं, मैंने वीडियो भी बहुत सारा देखा है। मैं ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे अपने देश को ऐसे बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। देखो, आप युवा हो, युवा में बहुत ताकत है, अगर युवा चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अभी आपकी पूरी लाइफ है, ठीक है? अगर आदमी के अंदर खुद जुनून हो ना कुछ करने का तो वो कुछ भी कर सकता है। ज़रूरी है कि हमें आर्मी में ही जाना है? आर्मी में पहले एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। देखो, आर्मी में जाना एक देशभक्ति अलग फीलिंग हो गई। उसमें ये नहीं देखना है हमें कि हमें पैसे कितने मिल रहे हैं या और हमारी जॉब सिक्योर है, हमें पेंशन, ये सब कोई टेंशन हमें नहीं लेनी है। आर्मी में जाना मतलब एक देशभक्ति हो गई। अब अगर आप देशभक्ति करना चाहते हो या अपना जॉब देखना चाहते हो, सिक्योर करना चाहते हो, तो अलग बात है, ठीक है? तो यही चीज़ वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देश को बर्बाद मत करिए प्लीज़। कुछ समझिए, सरकार भी कोई नई चीज़ लाई है तो उसको थोड़ा-सा वो करने में टाइम लगेगा और बाकी सारे देश भी ये कर चुके हैं। इज़राइल वगैरह देखिए कितना स्ट्रॉन्ग देश है, काफ़ी सारे देश हैं इस चीज़ों पे काम कर रही है। तो सरकार भी कर रही है तो इसमें क्या बुरा है? और हर साल आपको हर 4 साल के बाद आपको अपने हिसाब से अपना जॉब सेट कर सकते हैं फिर से, चाहे आप अब जो भी उसके पैसे मिलेंगे आपको रिटायरमेंट में 4 साल के बाद 11 लाख, उससे क्या आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? आपको एक तो काफ़ी सारी बेनिफिट है, एक तो आपको मिलिट्री की ट्रेनिंग रहेगी। अगर आप बाद में सरकार को बैकअप आर्मी चाहिए तो वो भी हमारे देश में बैकअप आर्मी हमेशा रेडी रहेगा। हर युवा आर्मी की ट्रेनिंग लिया हुआ रहेगा। तो सोचिए कि देश कितना मजबूत होगा अगर हर 4 साल के बाद फिर से युवा चेंज होंगे। तो इसमें जो
पहले तो पूरी योजना को आप समझ लो। तो सरकार की योजना है क्या? 4 साल में जो युवा को 17.5 साल से ले रहा है इसमें भर्ती, और उसके बाद उसको 4 साल के बाद रिटायर कर रहा है, उसमें से जो भी युवा को भर्ती लेगा उसके 25% युवा को जो है कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस वाला बंदा भी चाहिए। तो जो इसमें से ज़्यादा टैलेंटेड होगा उसको रख सकते हैं सरकार। वो सरकार के ऊपर है कि वो किसको चुन सकती है। लेकिन अगर आपको 4 साल के बाद हटा भी देते तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 4 साल के बाद अपना नया करियर स्टार्ट कर सकते हो, और आपको बेनिफिट ये भी है कि आप पूरा फिट रहोगे, मिलिट्री की आपके पास ट्रेनिंग रहेगी। कभी भी सरकार को बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी तो आप बैकअप की आर्मी तैयार रहेगी उनके लिए। देश स्ट्रांग होगा, हर घर में एक आर्मी की ट्रेनिंग किया हुआ बंदा रहेगा। तो इसमें क्या बुरा है? तो अब मैं यही चीज़ों नहीं समझ रहा हूँ। इतनी सारी ट्रेनें जलाई, इतने सारे तोड़ फोड़ मचाए, इतने सारा कुछ किया, तो ऐसे बताओ ये कोई देश की सेवा है? ऐसे आप देश की सेवा करोगे? बाद में मान लो आपको जॉब लग भी गया तो आप फिर उसी ट्रेन से आना जाना करोगे, अपने घर उसी ट्रेन से आओगे, आप उसी पटरी से आओगे। अभी इसको आप तोड़ रहे हो तो बाद में सोचो कि कैसे आओगे। अभी आपने इतना सारा जो नुकसान किया है ये तो अपना देश और नीचे जाएगा। इतने जो करोड़ों का नुकसान हुआ, इतना कुछ हुआ, तो इससे क्या, ये कहाँ से बैकअप होगा? ये दोबारा सरकार टैक्स भराएगी, कोई सी कहीं से तो रिकवर करेगी ना। इसको हमें खुद ही भरना पड़ेगा। ये मत सोचो कि सरकार लाएगी। सरकार की संपत्तियों का ऐसे क्षति करना से कोई कुछ नहीं होने वाला, और ना ही देश बदलने वाला। जब तक हम इंसान खुद ना बदले कुछ नहीं हो सकता। तो बस मेरी बातें हो सकता है आप लोगों को बुरी लगे, लेकिन फिर भी आप इस पर ध्यान दो और ऐसे गलत चीज़ें मत करो। मैं तो यही कहना चाहूँगा। ये मेरा ओपिनियन है, आप लोगों को हो सकता है कि अच्छा ना लगे। अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मेरे को जो बोलना था मैंने बोल दिया। आगे आप लोगों की मर्ज़ी।